मैं प्रिया शर्मा, आप देख रहे हैं भारत जनसंचार टीवी। खबर लखनऊ की और की बुके दे करके माननीय का स्वागत करेंगी। ये ऊपर झुकाओ और स्वागत करेंगे। मीडिया को कहीं जगह नहीं दी गई। कुछ लोग इधर आ जाइए, कुछ लोग इधर आ जाइए। बोले दादा परशुराम भगवान की, बोले श्री परशुराम भगवान की। एक प्रतिमा की भी व्यवस्था भगवान परशुराम जी की यहाँ की गई है और उस प्रतिमा व्यापार मंडल की भी टीम भारत माता की। इसके बाद दूसरी टीम कौशलेन द्विवेदी सभासद दल के और किन्नर समाज के बाद व्यापार मंडल उद्देश्य व्यापार मंडल के लोग पिंटू गुप्ता, रमेश कनौजिया, जय गुप्ता, राजू शुक्ला, शिवम पांडे, प्रदीप कुमार, उद्देश्य व्यापार मंडल। और कौशल जी को रीता तिवारी जी शाल लगाएंगी। माननीय महापौर जी कोमल द्विवेदी जी, विजय त्रिपाठी जी वर्षा दे करके उनका स्वागत हो जाए। उसके बाद आदरणीय विजय पाठक जी तो हमारे महापौर जी के द्वारा ब्रह्म समाज को प्राप्त हुई है। अखिल भारतीय ब्रह्म समाज आपके इस सदा सहायता के लिए आपका नमन करता है, आपको वंदन करता है, आपका अभिनंदन करता है। महापौर जी की उपलब्धियों की एक लंबी फहरिस्त है जिसको अगर गिनाने चले तो वक्त लगेगा, लेकिन एक बात मैं उद्धृत करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री की स्वच्छता योजना की निगरानी के लिए महापौर जी प्रतिदिन सुबह अपने किसी न किसी एक क्षेत्र में अवश्य रहती हैं और साथ ही जिस समय अभी पीछे उनका पैर में प्लास्टर चढ़ा था, व्हील चेयर पर जाकर के आपने अपने उस कार्य को अनवरत जारी रखा। उसके लिए एक बार जोरदार तालियों से महापौर जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और इसी के साथ मैं केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय कौशल जी से निवेदन करता हूं कि केवल 2 शब्द आशीर्वचन के। अच्छा, आदरणीय विजय पाठक जी, अच्छा, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ अपने संरक्षक। जब मुझे इस कार्यक्रम के लिए अवस्थी जी ने आमंत्रित किया, मैं बहुत उहापोह की स्थिति में था। एक जो है भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण मुझसे क्यों कराया जा रहा है। विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा क्योंकि भगवान परशुराम के पास फरसा भी है और साथ ही साथ उनके पास धनुष भी है, यानी अस्त्र हैं उनके पास। तो इन लोगों ने शायद यही सोचा होगा कि ऐसे व्यक्ति को उद्घाटन करने के लिए बुलाया जाए जिस मंत्री के पास अस्त्र शस्त्र रहते हो, ऐसे रक्षा मंत्री को ही आमंत्रित करना चाहिए। शायद इसलिए मुझे आमंत्रित किया। जिंदाबाद हिंद राजनाथ सिंह। और आज आप लोगों के बीच आकर मुझे बेहद खुशी हुई है। अनेक लोगों का मत है कि लखनऊ का पुराना नाम यह लखनपुर हुआ करता था और श्री रामचंद्र के छोटे भाई लखन जी की यह नगरी लखनऊ थी और श्री राम सीता के विवाह में लखन जी और भगवान परशुराम जी के बीच जो तकरार हुई उससे भी हम सभी अच्छी तरह परिचित हैं। उनके विपरीत स्वभाव के बारे में भी हम सभी जानते हैं। बावजूद उसके लखन जी की नगरी में आज भगवान परशुराम जी की प्रतिमा का ससम्मान उद्घाटन हो रहा है, तो विपरीत विचारों के बीच सामंजस्य और विरोधी विचारों के सम्मान का इससे बड़ा दूसरा उदाहरण शायद और कोई नहीं हो सकता। और मैं मानता हूं ऐसे में आज का यह आयोजन निश्चित तौर पर और भी यह बहुत खास हो जाता है। इसलिए इस आयोजन के लिए मैं आयोजकों सहित लखनऊ की समस्त जनता को अपनी हार्दिक बधाई देता हूं और उन्हें अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं।
मेरे बहनों भाइयों, भगवान परशुराम के जीवन को लेकर अभी कुछ लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण बातें की हैं। भगवान परशुराम शास्त्र और शस्त्र दोनों धारण करने वाले एक ऐसे महापुरुष थे। वो भक्ति और शक्ति के समन्वय की साक्षात प्रतिमूर्ति रहे हैं। जब चेतना आती है तो अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए शक्ति, सामर्थ्य, यह सब स्वाभाविक रूप से इकट्ठे हो जाते हैं और किसी को इसका पता भी नहीं चलता है। भगवान परशुराम की चेतना भी उन्हें शक्ति का वर्ण करने के लिए प्रेरित करती है। वह भगवान शिव से शक्ति प्राप्त करते हैं और सहस्त्रार्जुन का अंत करके वह समाज का उद्धार करने का काम करते हैं। ऐसे थे भगवान परशुराम की एक बहुत बड़ी उस समय की एक ऋषि कहें। प्रश्न उठता है कि जब सहस्त्रार्जुन से पूरी पृथ्वी त्रस्त थी तो फिर केवल परशुराम जी ही ऐसे महानायक बनकर क्यों उभरे जिनको हम आज हजारों वर्ष बाद भी याद कर रहे हैं? क्या उस समय वीरों की कमी रही होगी? क्या उस समय ज्ञानियों की कोई कमी रही होगी? क्या उस समय ऋषियों की कोई कमी रही होगी? पर परशुराम ही, भगवान ही उस युग के महानायक क्यों बनते हैं? कोई और दूसरा क्यों नहीं बनता है? इसका एक उत्तर मैं यहां देना चाहूंगा कि जब धरा पर अत्याचार बहुत बढ़ जाता है तो ईश्वर को अवतार लेना पड़ता है और ईश्वर तो एक ही हो सकते हैं। वह चाहे राम के रूप में हो, कृष्ण के रूप में हो, परशुराम के रूप में हो या आने वाले समय में कल्कि के रूप में हो। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यानी भगवान परशुराम को भगवान के अवतार के रूप में देखा जा सकता है। पर मैं इसे एक और संदर्भ में देखता हूं और वह संदर्भ है समन्वय का संदर्भ। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि उस युग में अनेक वीर रहे होंगे। इस बात से भी कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि उस युग में अनेक ज्ञानी रहे होंगे, अनेक ऋषि और मुनि भी रहे होंगे। पर एक ही मानव में वीरता, ज्ञान, विवेक और वैराग्य का समुचित समन्वय हो, यह थोड़ा मुश्किल दिखाई पड़ता है। भगवान परशुराम विमान, और आपको जानकर खुशी होगी कि जो विमान वहां पर सेना को लेकर उतरा था श्रीनगर में, उसका नाम परशुराम के नाम पर उसका रखा गया था। परशुराम डकोटा वो विमान था जिससे सैनिक पहुंचे थे। उसे परशुराम एयरक्राफ्ट कहते थे। तो मैं ये कह सकता हूं कि भगवान परशुराम का नाम एक बार फिर भारत के मुकुटमणि कश्मीर को आतताइयों से बचाने के साथ भी यह जुड़ा हुआ है। ऐसा एक महान चरित्र भगवान परशुराम का रहा है। हम सभी को उनकी जो कृति रही है और उनका जो चरित्र रहा है उसका हम सभी को अनुसरण करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जो भी इस कार्यक्रम के आयोजक हैं उन सबको मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं और आप सब जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं आप सबको भी धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। भगवान परशुराम बहुत बहुत आभार। की, मैं श्री परशुराम भगवान की